हम लोग शुरू कर चुके थे एनसीईआरटी क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर, जिसमें मैंने पहले पार्ट में आपको ये बताया था कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी क्या होती है। उसके साथ मैंने उसकी परिभाषा डेफिनेशन आपको बताई थी और उसके फीचर्स यानी विशेषता भी आपको बताई थी, और ये बताया था कि किसी भी चीज की परिभाषा याद करने की जरूरत क्या होती है हम लोगों को। ठीक है, आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना, उससे आपको उसका बेस मतलब उस वीडियो को देखने से आपका बेस क्लियर हो जाएगा कि लोकतंत्र क्या होता है। ठीक है, लोकतंत्र बेसिकली अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो लोकतंत्र क्या है, एक शासन प्रणाली है, एक शासन करने का तरीका है। आसान शब्दों में ये कह सकते हैं देश को चलाने का तरीका है। ठीक है, शासन करने का तरीका है। ठीक है, किसका शासन होता है लोकतंत्र में, लोगों का शासन होता है। लोगों पर कोई राजा या तानाशाह शासन नहीं करता, लोग खुद ही अपना शासन चलाते हैं, लोगों की मर्जी से उनका शासन चलता है। यानी लोकतंत्र का क्या मतलब है, लोगों का शासन इज इक्वल टू लोकतंत्र। ठीक है, तो इसका मतलब हमने समझ लिया कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है। अब हम ये जानेंगे कि लोकतंत्र के क्या प्रकार हैं। वैसे मैंने वीडियो के लास्ट में ये बताया था कि मैं पार्ट 2 में ये बताऊंगी कि लोकतंत्र ही क्यों, वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, लेकिन उससे पहले टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी जानना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने पार्ट 2 में इसकी वीडियो बनाई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, लोकतंत्र का जैसे मैंने मतलब बताया कि लोकतंत्र क्या है, एक शासन चलाने का तरीका है, शासन करने की पद्धति है। ठीक है, लोगों का शासन मतलब लोकतंत्र। ठीक है, तो लोकतंत्र जो है उसके ना दो तरीके होते हैं। ये इसके कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोलते हैं इंग्लिश में, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। यानी लोग जब शासन में भाग लेते हैं, यानी जब लोगों का शासन होता है, लोकतंत्र होता है, तो वो दो तरीके से होता है, या तो प्रत्यक्ष रूप से होगा या तो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली जनता भाग लेगी। देखिए, इसमें मैंने लिख भी रखा है, इसमें क्या क्या इसमें होता है, एरिया छोटा होता है। ठीक है, एरिया छोटा होता है तो लोग क्या करते हैं, कानून जो है वो खुद लोग बनाते हैं, कानून जनता द्वारा बनता है। लोग अगर कम होंगे ना, कम जनसंख्या वाला जैसे देश है स्विट्जरलैंड, ये कम जनसंख्या वाले देश में ही होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कानून खुद लोग बनाते हैं, और बड़ी जनसंख्या में सारे लोग इकट्ठा होकर तो कानून बना नहीं सकते, इसलिए जो कम जनसंख्या वाला देश है, छोटा देश है, वहां पर जनसंख्या कम होती है और लोग कानून खुद ही बना लेते हैं, मतलब डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्टली सामने से भाग लेते हैं लोकतंत्र में। ठीक है, तो इसका जैसे उदाहरण यहाँ पे हम, जैसे मैंने स्विट्जरलैंड लिख तो रखा है, लेकिन एक चीज आपको समझ में आ जाए उसके लिए मैंने ये स्टार करके यहाँ पे मैंने लिख रखा है, भारत की पंचायतें। ठीक है, इससे आपको और सही से समझ में आएगा। देखिए, भारत की पंचायतों में शासन कैसे चलता है, जैसे कि पंचायत कैसे लगती है, हाँ, 4-5 लोग इकट्ठा हो गए, गांव के कुछ लोग इकट्ठा, अरे मतलब 4-5 नहीं, पर गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए, और उनको जिस भी मुद्दे पर बात करनी है आपस में उन्होंने बात करी, और उसी वक्त उन्होंने उस चीज का जो क्या कहते हैं हल है वो निकाल लेना होता है ना, वो आपस में अपने मुद्दों को सुलझा लेते हैं, उनके छोटे मोटे मुद्दे होते हैं। ठीक है, क्यों? वहां पर लोग सारे इकट्ठे होकर एक एक लोगों की राय भी जानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जनसंख्या कम है। ठीक है, छोटा एरिया है ना, गांव में छोटा मतलब एक गांव कितना बड़ा होता है, ज्यादा ज्यादा बहुत बड़ा नहीं होता, इसलिए वहां पर आप उसको, उस चीज को आप यानी भारत की पंचायती व्यवस्था से आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझ सकते हैं कि लोग खुद ही उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, वहां पर अपनी प्रॉब्लम्स के हल खुद ही बेसिकली निकाल लिए जाते हैं। तो ये हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जैसे कि अब देखिए, लोगों का शासन, लोकतंत्र क्या कह रहा है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोग ही शासन कर रहे हैं अपने ऊपर, वो क्या है, वो लोकतंत्र है। यही बेसिकली लोकतंत्र कहता है। ठीक है, लेकिन अच्छा, यहाँ पर तो लोग खुद से पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, सबकी राय इंपॉर्टेंट होती है कि नहीं। लेकिन जब देश बड़ा है, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए इंडिया, यानी भारत का दूसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश, क्या कहते हैं, दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जो देश है यानी इंडिया, भारत में ये कैसे अप्लाई हो, कैसे एक एक व्यक्ति से उसकी राय पूछी जा सकती है।
नहीं पूछी जा सकती, है ना। और अगर नहीं पूछी जाए तो वो लोकतंत्र ही नहीं है ना। क्योंकि अगर हम किसी भी एक वर्ग को इग्नोर कर देंगे तो वो असमानता हो जाएगी, और लोकतंत्र समानता पर जोर देता है ना। लोकतंत्र की विशेषता ही यही है कि वो अधिकार देता है, वो समानता देता है, वो सबके वोट की वैल्यू करता है, और लोगों का शासन ही लोकतंत्र है ना। तो यहाँ जब बड़ा एरिया, वहां पे कैसे पूछा जाए सारे लोगों से, कैसे फैसले लिए जाए, है ना, कैसे कानून बने। तो इसलिए वहां पर लोग डायरेक्टली खुद से सब लोग भागीदार नहीं होते, वो अपना नेता भेजते हैं, नेता एक चुन लिया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, और वो नेता उनके बिहाफ पर सारे फैसले लेता है, कानून बनाता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद जाकर संसद में नहीं बैठ के कानून बनाते, है ना। मैं और आप या हमारे परिवार वाले, हम सब के सब संसद में जाके बैठ के कानून नहीं बना सकते, जो कि पॉसिबल भी नहीं है। संसद भवन अगर जितना मर्जी बड़ा बना दिया जाए, सबकी सब जनता उसमें नहीं घुस सकती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सांसदों का चुनाव करते हैं, जो कि हमारे बिहाफ पर, है ना, हमारे लिए वहां जाकर कानून बनाती है, ताकि देश का संचालन किया जा सके, देश को चलाया जा सके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एरिया बड़ा होता है, कानून जनता के द्वारा चुने गए, इलेक्टेड यानी, ठीक है, प्रतिनिधि बनाते हैं। जो भी लीडर्स होंगे, जिनको जनता ने चुना होगा, वो कानून बनाएंगे। उदाहरण है इसका भारत, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि डायरेक्टली कि लोकतंत्र जो है ना, उसकी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, जिसमें लोग खुद से कानून बना लेते हैं, ठीक है। और एक होता है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, जिसमें लोग खुद से नहीं बनाते हैं, वो अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को संसद में भेजते हैं, और वो कानून बनाते हैं, ठीक है। एक खुद से जा रहे हैं और एक लीडर्स को भेज रहे हैं, ठीक है। दोनों टाइप्स हो गए। अब ये टाइप्स आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है, ये भी ना दो तरीके का होता है। देखिए, सबसे पहले होता है ये अध्यक्षात्मक, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रेसिडेंशियल, ठीक है, ये बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है सीन, इसमें ये होता है कि जितनी भी शक्तियां होती है, चाहे औपचारिक शक्ति हो चाहे वास्तविक शक्ति हो, ठीक है। औपचारिक शक्ति का मतलब होता है कि नाम मात्र की शक्ति, और वास्तविक शक्ति का मतलब होता है रियल शक्ति, असली शक्तियां जो होती हैं, बड़ी बड़ी पावर्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नाम मात्र की शक्ति, औपचारिक मतलब, ठीक है। तो मतलब टोटली जितनी भी पावर्स हैं, चाहे वो नाम मात्र की हो चाहे वो रियल हो, वो सारी की सारी पावर्स या तो किसी एक राष्ट्रपति के पास होगी या तो प्रधानमंत्री के पास होगी। मतलब ये कि दोनों पोस्ट नहीं होती है, ठीक है। इस जगह पर जहां पर अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल शासन व्यवस्था होती है, उसमें दो लोग नहीं होते ना, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों नहीं होंगे, कोई एक होगा। क्या, या तो राष्ट्रपति होगा या तो प्रधानमंत्री होगा, उसी के पास सारी की सारी शक्तियां होती हैं। जैसे कि एग्जांपल इसका यूएसए, ठीक है। यूएसए में प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। वहां पर आप पीएम नहीं देखते हैं, ठीक है। वहां पर अभी जैसे जो बाइडन है, वो क्या करते हैं, वो सारे का सारा जो भी वहां का शासन है वो संभालते हैं। जितनी भी औपचारिक शक्तियां हैं, चाहे रियल शक्तियां वास्तविक है, वो सारी शक्तियां जो है वो जो बाइडन के पास है, वहां पर पीएम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अध्यक्षात्मक। और दूसरा हो गया संसदीय, इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक नहीं होता है, इसमें हम दो पद का क्या कहते हैं निर्माण करते हैं। देखिए, औपचारिक शक्तियां जो है, जैसे कि जो नाम मात्र की शक्ति है, वो तो हमने किसको दे दी, वो हमने राष्ट्रपति को दे दी, ठीक है। और जो रियल पावर है, वो किसको दे दी, वो प्रधानमंत्री को दे दी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है भारत। भारत में दोनों होते हैं, राष्ट्रपति भी है ना, और प्रधानमंत्री भी है। राष्ट्रपति कौन है, सिर्फ नाम मात्र की शक्तियां उनके पास, और जो रियल पावर है वो है प्रधानमंत्री यानी पीएम के पास, ठीक है। और इधर कौन है, इधर दो नहीं है, इधर सिर्फ प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, ठीक है, यूएसए में, अमेरिका में, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि ब्रिटेन में भी संसदीय स्वरूप है, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। लेकिन वहां पे नहीं होता है राष्ट्रपति। क्यों नहीं होता है, वहां पे देखिए, इधर नोट करके लिखा भी है मैंने हाईलाइट करके, ठीक है। ब्रिटेन में संसदीय स्वरूप है, संसदीय अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की शासन प्रणाली, मतलब ब्रिटेन में संसदीय अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की शासन प्रणाली अपनाई गई है। परंतु औपचारिक शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति के पास ना होकर
महारानी को दी गई है, महारानी के पास है, ठीक है। हमने राष्ट्रपति, फर्क सिर्फ इतना है कि हमने राष्ट्रपति को दिया है, इन्होंने महारानी को दी है। उसका भी रीजन है, उसका ये रीजन है, छोटा सा आप रीजन ये समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति को इसलिए दी क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पर इतना कोई पावरफुल किंग नहीं बचा था जिसको राष्ट्रपति की जगह दी जाए, ठीक है। और दूसरा ये भी रीजन था इसका, ये रीजन था कि अगर हम किसी एक, देखिए हमारे जो भारत देश में ना बहुत सारे वर्ग हैं, ठीक है, और उस टाइम भी थे, ठीक है। तो अगर हम किसी एक वर्ग के किंग को अगर राष्ट्रपति की जगह पर बैठाते तो क्या होता कि उस वर्ग को तो प्राउड फील होता, ठीक है, और जो बाकी वर्ग है वो उस चीज से नाराज हो सकते थे। और ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत ही मुश्किल से आजादी पाई थी, तो दोबारा से हम लोग लड़ाई झगड़े के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए हमने समानता को कायम रखा और क्या किया, राष्ट्रपति को जो भी औपचारिक शक्तियां हैं वो दी, ना कि महारानी या फिर राजा को दी, ठीक है। ये समझ में आ गया। इन्होंने अपनी परंपरा को जारी रखा, महारानी को जारी रखा, बट हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। कोई भी क्वायरीज है इससे रिलेटेड, लोकतंत्र के प्रकार से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना, इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसके आगे वाली वीडियो भी देखना, ठीक है। तो यानी टोटल इस वीडियो में हमने ये जाना कि लोकतंत्र के जो है वो दो प्रकार होते हैं। वो क्या है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जनता खुद से कानून बनाती है और इनडायरेक्ट में जनता खुद से कानून नहीं बनाती, वो अपने प्रतिनिधि, अपने लीडर्स को चुन लेती है और वो लीडर्स उनके लिए कानून बनाते हैं, ठीक है। दोनों में ही जनता का रोल है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें खुद से जनता करती है, जो भी कानून बनाती है जनता बनाती है, और इसमें जनता के लीडर्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी दो प्रकार है, एक अध्यक्षात्मक और एक संसदीय, ठीक है। अध्यक्षात्मक में क्या है, जितनी टोटल शक्तियां हैं, मतलब टोटल, वो किसी एक के पास होगी, या राष्ट्रपति के पास होगी या प्रधानमंत्री के पास होगी, दोनों दोनों नहीं होंगे वहां पे, ठीक है। जैसे कि यूएसए, वहां पे सिर्फ प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, ठीक है। और यहाँ पे संसदीय में क्या होगा, यहाँ पे एक के पास नहीं होगी, यहाँ हमने शक्तियां बांट दी कि नहीं भैया दो दो जने रहो, दो दो जने रहोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। जो औपचारिक शक्तियां हैं नाम मात्र की, हमने राष्ट्रपति को दे दी, जो रियल पावर है वो किसको दे दी, प्रधानमंत्री को दे दी, ठीक है। इंडिया में ऐसा होता है। और ब्रिटेन में क्या किया, ब्रिटेन में सिर्फ इतना सा फर्क है कि हमने राष्ट्रपति को दिए, इन्होंने महारानी को दी है, ठीक है। सारी चीजें समझ में आ गई, ओके चलिए, थैंक यू सो मच।